राजगढ़ धाम पर आस्था का महासागर, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भव्य लक्खी छठ मेले में गूंजे बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के जयकारे, नशामुक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। अजमेर जिले के नसीराबाद उपखंड के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ में आयोजित लक्खी छठ मेला आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम बन गया। शनिवार से आरंभ हुआ ये भव्य आयोजन रविवार को महाआरती के साथ संपन्न हुआ। मेले में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के चरणों में मत्था टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले के दौरान धाम परिसर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बाबा भैरवनाथ, मां कालिका और मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा के लिए हजारों श्रद्धालु कतारों में लगे रहे। अखंड ज्योति के दर्शन और चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के लिए भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और घोषणाओं से पूरा धाम गुंजायमान हो उठा। प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योति सेनी और MLD कन्या महाविद्यालय केकड़ी की छात्राओं की भक्ति प्रस्तुतियों ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। प्रातःकाल धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में चक्की वाले बाबा के मंदिर से विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का जगह जगह पुष्पवर्षा के साथ स्वागत हुआ। चंपालाल महाराज के करकमलों से ध्वजारोहण कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। मेले में भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार प्रकाश जैन, सर्वधर्म मैत्री संघ अध्यक्ष फादर क्रॉसमोस शेखावत, महेंद्र सिंह रलवता सहित कई प्रमुख राजनेता, संत समाज और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से चिकित्सा, पेयजल, यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, पुलिस उप अधीक्षक जनरल सिंह, नानूलाल यादव, तहसीलदार एवं मेला मजिस्ट्रेट अशोक बिशु, थाना अधिकारी नसीराबाद सदर सहित पूरा प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं में जुटा रहा। इस अवसर पर चंपालाल महाराज ने हजारों श्रद्धालुओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशामुक्ति का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि नशा नाश का कारण है, अपराध की जड़ है। बोतल फोड़ो, नशा छोड़ो और घर को जोड़ो। महाराज ने श्रद्धालुओं को भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प भी दिलाया। राजगढ़ धाम के इस छठ मेले में राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, नेपाल और कनाडा से भी श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान लगभग 800 झंडे बाबा भैरव और मां कालिका के चरणों में अर्पित किए गए। मेले के कारण धाम के आसपास की सड़कें श्रद्धालुओं और वाहनों से अटी रहीं। कई किलोमीटर लंबी कतारों के बीच भीड़ प्रबंधन सफलतापूर्वक किया। मेले का समापन संध्या आरती के साथ हुआ। चंपालाल महाराज ने बाबा भैरवनाथ और मां कालिका को 56 भोग अर्पित कर आरती उतारी। हजारों श्रद्धालुओं ने इस भव्य आरती में हिस्सा लिया और दिव्य प्रसाद प्राप्त किया। राजगढ़ धाम का लक्खी छठ मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार, नशामुक्ति और बेटी बचाओ जैसे अभियानों का भी मंच बन चुका है। इस सफल आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बाबा भैरवनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है। कोई भी आयोजन होता है तो मंत्री महोदय का बुलाना निश्चित। आप चाहे कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, पर राजगढ़ में अगर कोई आयोजन है तो आपकी उपस्थिति होना निश्चित है। ऐसे हमारे क्षेत्रीय सांसद और मंत्री महोदय को हमारे बीच में पाकर हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और भैरव भक्त मंडल राजगढ़ धाम कोड़ी लगे ना धाम चलो राजगढ़ धाम। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद, मां कालिका का आशीर्वाद, ये कृपा है। न फूल, न माला, न अगरबत्ती, न प्रसाद। राजगढ़ धाम एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है। सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आएंगे आप सभी की मनोकामना
राजगढ़ भैरव धाम के नाम से सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, एक राजगढ़ का नाम एक नक्शे में जल्दी से जल्दी लिखा जाएगा जो भारत में नंबर 1 पे आएगा। ये बाबा की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद, वो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी, थोड़ा समय लग सकता है, बाकी राजगढ़ धाम में कोने में सबसे पहले नंबर राजगढ़ धाम का आएगा। जिस दिन नंबर आ गया और यहाँ धूमधाम से बाबा भैरवनाथ के ये ध्वजा वापस हम चढ़ाएंगे। ये बाबा, बाकी उनमें से कोई नशा करता है उस नशे का आज ही त्याग करके जाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना भी। गौ माता की सेवा करो। आज कई बार देखें जन्मदिन मनाते हैं, तो मेरा सोच है जन्मदिन गौ माता के नाम मनाए, और यह जन्मदिन मनाना है तो किसी गरीब बेटी के वहां विवाह करा के उसका जन्मदिन करो। यादगार रहेगी उसका बेटा है या बेटी कि उस जन्मदिन पर उस बेटी का विवाह हुआ। मैं सोचता हूं कि जन्म में कभी कमी नहीं आएगी। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं। जयपुर से जो झंडा है उसमें भी 2 श्रद्धालु आएंगे। ब्यावर से भी जो झंडा है, अब आप कार्यकर्ता सब आपस में डिसाइड कर लें, कोई भी झंडे को लेके 2 जने आएंगे ताकि झंडा बाबा के चरणों में आराम से चढ़ सके। और बाकी जो भी झंडे हैं वो झंडे बड़े मंदिर पे चढ़ेंगे जुलूस के साथ। बड़े झंडे आगे होंगे, पीछे छोटी झंडियां होगी, और जैसे हमारे कार्यकर्ता और